प्रिय बच्चों, नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम द्विवेदी युग के प्रमुख कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की व्याख्याओं को पढ़ रहे हैं। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको व्याख्या क्रमांक 8 को पढ़ाया था। आज हम व्याख्या क्रमांक 9 और 10 को पढ़ेंगे। हरिऔध जी लिखते हैं कि हे आत्मा का न सुख किसको, विश्व के मध्य प्यारा, सारे प्राणी सरुचि इसकी माधुरी में बंधे हैं। जो होता है न वश इसके आत्म उत्सर्ग द्वारा, एकांते हे सफल अवनी मध्य आना उसी का। यहाँ पर हम पहले शब्दार्थ को देखेंगे। उत्सर्ग का अर्थ है बलिदान, अवनी का अर्थ है पृथ्वी। और यहाँ पर कृष्ण जो है वह राधिका को संबोधित करते हुए सांसारिक सुखों के आकर्षण की शक्ति की बात कर रहे हैं कि दुनिया में अधिकतर जो मनुष्य होते हैं वह अपनी आत्मा के सुख में ही बंधे रहते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा का न सुख किसको, विश्व के मध्य प्यारा, अर्थात संपूर्ण विश्व की बात कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व की बात कर रहे हैं का तात्पर्य क्या, कि प्रत्येक मानव मात्र की बात कर रहे हैं कि प्रत्येक मानव मात्र जो है वह अपनी आत्मा का सुख चाहता है और उसके लिए ही प्रयत्न करता है। सारे प्राणी सरुचि इसकी माधुरी में बंधे हैं। और सारे प्राणी है ना, सारे प्राणी जगत, संपूर्ण प्राणी जगत आ जाता है इसमें, है ना, जिसमें भी प्राण है ना, वह सभी सरुचि अपनी अपनी रुचि के अनुरूप है ना इस सुख के आकर्षण में बंधे हुए हैं। बच्चों, सबकी रुचि अलग अलग होती है, तो सबके जो सुख की जो इच्छाएं हैं वह भी अलग अलग होती है ना। मैंने आपको मानव के भीतर स्थित विभिन्न कोशों के बारे में बताया था कि किस प्रकार अलग अलग मनुष्य जो हैं उनकी अलग अलग प्रकार की रुचियां होती है ना। अन्नमय कोश से लगा करके आनंदमय कोश तक की जो यात्रा है वह अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्धारित होती है और सारे मनुष्य इसके आकर्षण में बंधे हुए रहते हैं और इसी से वह अपने कार्यों में भी प्रवृत्त होते हैं कि जो होता है न वश इसके आत्म उत्सर्ग द्वारा, है ना। लेकिन यह तो कृष्ण ने ऊपर साधारण मनुष्यों की बात की है, लेकिन यहाँ पर तीसरी पंक्ति में कृष्ण जो है वह असाधारण मनुष्यों की बात कर रहे हैं, महापुरुषों की बात कर रहे हैं, ऐसे मनुष्यों की बात कर रहे हैं जो कि समष्टि के बारे में सोचते हैं। उनके बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस सांसारिक सुख के आकर्षण में नहीं बंधता है और अपना आत्म उत्सर्ग कर देता है, अर्थात आत्म उत्सर्ग का तात्पर्य है कि जो अपनी आत्मा के सुख की जो चाह है उसका भी जो त्याग कर देता है, तो एकांते है सफल अवनी मध्य आना उसी का। तो हे राधिके, पृथ्वी में उसी का आना सफल है ना। वैसे तो है ना पृथ्वी पर बहुत से मनुष्य आते हैं, लेकिन सफल वही है जो कि दूसरों के लिए सोचते हैं, जो कर्तव्य को महत्व देते हैं, जो संपूर्ण समष्टि की चिंता करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से युक्त होकर के जो कार्य करते हैं, उन्हीं का आना इस पृथ्वी पर सफल है। अर्थात साधारण और असाधारण मनुष्य में यहाँ पर कृष्ण ने भेद किया है और प्रकारांतर से बताया है
कि हमें भी, है ना, साधारण मनुष्य की तरह से न सोच करके हमें अपने जीवन को सार्थक करने की दिशा में सोचना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। आगे कृष्ण कहते हैं कि जो है भावी परम प्रबला देव इच्छा प्रधाना, तो होवेगा उचित न दुखी वांछितो हेतु होना। कि कृष्ण कह रहे हैं कि जो है भावी परम प्रबला देव इच्छा प्रधाना, कि देव इच्छा ही प्रधान होती है ना, ईश्वर की इच्छा ही प्रधान होती है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से कृष्ण जो है वह अपने संघर्ष के पीछे वह नियति को उत्तरदायी ठहराते हैं कि इसमें किसी प्रकार से ईश्वर की इच्छा ही होगी। तो यदि देव इच्छा ही प्रधान है तो होवेगा उचित न दुखी वांछितो हेतु होना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हमें वांछितो हेतु अर्थात अपनी इच्छाओं के लिए दुखी होना हमारे लिए उचित नहीं है। मनुष्य जो है के दुख का कारण क्या है? उसके स्वयं की इच्छाएं हैं, है ना। इच्छाओं के लिए ही वह दुखी होता है, इच्छा करता है और वो पूरी नहीं होती है तो उसे दुख प्राप्त होता है। तो जो इस रहस्य को समझ जाता है, देव इच्छा को समझ जाता है, ईश्वर की इच्छा को समझ जाता है, तो वह अपनी स्वयं की जो इच्छाएं हैं उनके लिए वह दुखी नहीं होता है, स्वयं की इच्छाओं को वह नहीं रखता है, ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से वह समर्पित हो जाता है। तो आगे कृष्ण कहते हैं कि श्रेयकारी सतत दयिते सात्विकी कार्य होगा, जो हो स्वार्थोपरत भवमी सर्वभूतोपकारी, है ना। श्रेयकारी का तात्पर्य है कल्याणकारी, सतत का तात्पर्य है निरंतर, और स्वार्थोपरत का अर्थ है स्वार्थ से रहित होकर के, उपरत होकर के, और सर्वभूतोपकारी का अर्थ होता है कि सारी पृथ्वी के कल्याण के लिए। तो कृष्ण कह रहे हैं आगे कि श्रेयकारी सतत दयिते सात्विकी कार्य होगा, कि हे प्रिय राधा, कि हमारे लिए कल्याणकारी कार्य क्या है कि निरंतर हम श्रेष्ठ कार्य करते रहें, सात्विकी कार्य, है ना। सात्विकी कार्य का तात्पर्य क्या है कि हम श्रेष्ठ कार्य करते रहें, है ना। मनुष्य के कार्य करने के जो वर्ग हैं वह भी अलग अलग होते हैं। तो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं वह श्रेष्ठ कार्यों को ही चुनते हैं और वह कल्याणकारी कार्यों को ही करते हैं जिससे दूसरे मनुष्यों का कल्याण होता है। तो इसीलिए हे राधिका कि जो हो स्वार्थोपरत, इसलिए हमें अपने स्वार्थ से उपरत हो जाना चाहिए, अर्थात हमें अपने स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए और अपने स्वार्थ को छोड़ करके हमें सर्वभूतोपकारी, है ना, संसार में सभी के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, है ना। अपने सुख का त्याग करके दूसरों के सुख के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर कृष्ण ने राधा को प्रकारांतर से यही बताया है कि यदि हम केवल अपने प्रेम के बारे में ही सोचते रहेंगे तो यह हमारा क्या होगा? स्वार्थ ही होगा। तो हमें संसार के कल्याण के लिए हमें इस स्वार्थ को हमें छोड़ना होगा और हमें अपने कर्तव्य के बारे में सोचना होगा, हमें संसार के कल्याण के बारे में सोचना होगा कि किस प्रकार हम संसार में रह करके श्रेष्ठ कर्म करें और अपने स्वार्थ को भूल जाएं। तो बच्चों, इस छंद में, है ना, कृष्ण का जो व्यक्तित्व की जो उच्चता है, उदात्तता है, वह अभिव्यक्त हुई है कि किस प्रकार एक सामान्य मनुष्य, है ना, उदार चित्त से जब सोचता है तो वह असामान्य हो जाता है, किस प्रकार से पुरुष जो है वह पुरुषोत्तम हो जाता है। और यहाँ पर हरिओज जी ने
कृष्ण के चरित्र को यही नवीनता दी है कि उन्होंने यहाँ पर संसार में कर्तव्य को अधिक महत्व दिया है। तो बच्चों, इसमें संस्कृत निष्ठ भाषा है। आप देख सकते हैं कि बहुत से शब्द तो ऐसे प्रयुक्त हुए हैं कि जैसे लगता है कि यह संस्कृत का श्लोक ही हो, जैसे कि श्रेयकारी सतत दयिते सात्विकी कार्य होगा, है ना, जो हो स्वार्थोपरत भव में सर्व सुखो भूतोपकारी। तो यहाँ पे, है ना, हरिओद जी के काव्य की ये विशिष्टता है कि उनकी शब्दावली जो है वह सामासिक है, और इसीलिए उन्होंने छंद के लिए मंदाक्रांता छंद को चुना है, जो संस्कृत का छंद है और जिसमें 17 वर्ण होते हैं। आप इसे अपनी व्याख्या में निश्चित रूप से लिखिए। बहुत से बच्चों ने मुझे प्रश्न किया था मैसेज डालकर कि हम छंद को कहाँ लिखें। तो छंद को आपको विशेष के अंतर्गत आपको लिखना है। विशेष में ही आपको कृष्ण के चरित्र की जो विशेषताएं हैं उनको भी आपको लिखना है। धन्यवाद।